हेलो एंड वेलकम बैक। सो ऑलरेडी आपको पता है मेरा नाम वगैरह क्या है, अपना चैनल का नाम क्या है। सो बेसिकली आज जो डिस्कस करना है इट्स नॉट अबाउट समथिंग सिलेबस और समथिंग कौन सा कोर्स वगैरह समथिंग। वी आर जस्ट टॉकिंग टुडेज दैट इज इंटरव्यूज एंड डिफरेंट कंपनीज इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू किस तरह से शेड्यूल होता है, किस तरह से लिंक आते हैं, किस तरह से राउंड्स होते हैं और क्या क्या राउंड्स होते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, किस टाइप के टॉपिक पे लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोजेक्ट के रिलेटेड डिस्कशन किस तरह से किया जाता है, एचआर का पहला राउंड कौन सा होता है, मैनेजर राउंड क्या होता है, डायरेक्टर राउंड क्या होता है, एचआर और टैलेंट एक्विजिशन का डिफरेंस क्या है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, मतलब बात करने वाला है बेसिकली। बट वो है क्या, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा कि जॉब इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड्स होती है, और मैं ये सब कुछ सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। आज भी मेरा इंटरव्यू शेड्यूल्ड है 5 बजे, और लास्ट फ्यू 8-10 दिन के अंदर, मतलब 10-12 दिन के अंदर ऑलमोस्ट मैंने 14 से 15 इंटरव्यू दिए, उसमें से 2-3 मैंने क्रैक भी किए। हालांकि मैं ज्वाइन नहीं करने वाला बिकॉज आई वांट टू वर्क विद कोडिंग सीको, बट एक्सपीरियंस जो है सिर्फ मैं आपके लिए लेता हूँ कि कंपनी के अंदर ट्रेंडिंग अभी क्या चालू है, किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए मैं इंटरव्यू देते रहता हूँ। तो जैसा मेरा अभी प्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, लिंक्डइन प्रोफाइल्स। सो इस लिंक्डइन प्रोफाइल में अगर तुम देख पा रहे हो तो मैंने अराउंड 10-12 दिन पहले एक्टिव किया था। और जॉब नहीं है ऐसे बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जॉब बहुत सारे एंड ऑल आर द जावा फुल स्टैक बेस्ड जॉब्स, ठीक है। तो आप अगर सर्च देख पा रहे हो तो 1903 सर्चेस हुए हैं मेरे प्रोफाइल पे। अपार्ट फ्रॉम दिस 100 रिक्रूटेड टीम्स दैट आर फ्रॉम ऑल द बिग कंपनी, डिलॉयड, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैप्जेमिनी, ऑल दिस कंपनी के इंटरव्यू मैंने दिए हैं। 2-2 राउंड भी क्लियर किए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे नए फीचर जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो वो भी हम सब डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं। तो बहुत सारा नॉलेजेबल चीज़ें आज आपको पता चलेगा कि क्या क्या पूछे किया जाता है और कैसे कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो कहना यही है कि जॉब्स अवेलेबल है, बट यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हो कि वन सिंगल प्रोफाइल के लिए अगर इतने अप्रोच या इतने रिक्रूटर आपको एक्शन कर सकते हो, तो आपका प्रिपरेशन उस तरह से होना चाहिए, आपका रिज्यूमे उस तरह से होना चाहिए। एक राउंड्स होते हैं तो किस तरह से मेल आता है, किस तरह से कॉलिंग होते हैं, सारे एचआर के नंबर मेरे पास है, और सारे नंबर मैं अभी इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं देने वाला हूँ, सारे कंपनी के जो भी एचआर से, बड़े बड़े एमएनसी कंपनी के सारे एचआर से, ताकि आप उनको कांटेक्ट करके अप्रोच करके पूछ सकते हो कि जैसे आई वांट टू गिव द इंटरव्यूज, और मेरा जो भी हुआ है आपका रिज्यूमे आप सेंड कर सकते हो, या एक नॉर्मल मैसेज सेंड कर सकते हो उनको, लिंक्डइन को कनेक्ट कर सकते हो, सो दैट आपका एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा और आगे की चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि अब तक मैंने कितने इंटरव्यू दिए, किस तरह से मेल आता है, किस तरह से लिंक ज्वाइन करनी रहती है। बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैंने लेके रखे, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए करना चाहता हूँ बिकॉज आपको अच्छे से आइडिया आ जाए, क्योंकि फ्रेशर का रिज्यूम जल्दी इतना शॉर्टलिस्ट नहीं होता, बट मुझे ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा और क्वेश्चन बैंक्स एंड राउंड्स जो होते हैं उसका एक्सपीरियंस मैं तो लेके आपको दे सकता हूँ। सो दैट्स वाई मेरा ट्राइंग रहता है। तो अब तक काफ़ी सारे इंटरव्यू मैंने दिए, जितने आपको देख रहे हो इतने सारे शेड्यूल होने के बाद। सो जस्ट जो भी आज भी है, एक रिसेंटली जो आया है मुझे मेल, आज भी मेरा इंटरव्यू है, दैट इज़ ऑन सुबह 3 बजे। नासिक बेस्ड कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, ये भी ऐप कैंपस करके 3 to 4 PM मेरा लेक्चर होगा, मतलब इंटरव्यू है। उससे पहले मैंने कितने इंटरव्यू दिए हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि तुम देख पा रहे हो सारे मेल आते प्रॉपरली, मेल आने के बाद जैसे अभी मेरा डिलॉयट का भी इंटरव्यू है, ठीक है। तो डिलॉयट का इंटरव्यू मेरा कब है, दैट इज़ ऑन 10th मार्च। टाइम भी देख लेता हूँ, इतने सारे इंटरव्यू शेड्यूल हुए कि मुझे पता ही नहीं चला कि इंटरव्यू कब है। तो आई थिंक अराउंड, हाँ, इट इज़ 10th मार्च है, 1 से 2 बजे के बीच में, ठीक है। तो डिलॉय का इंटरव्यू भी है, जो मैंने लास्ट ईयर भी दिया था, 2 राउंड क्लियर हुए थे, बट बाद में मैंने ज्वाइन नहीं किया। बट आज भी इंटरव्यू देना चाहता हूँ कि और नया क्या चीज़ है। उसके बाद मैंने टीसीएस का दिया था इंटरव्यू,
टीसीएस का इंटरव्यू अच्छा रहा और बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह उन्होंने भी पूछे, सो वो भी बताना चाहता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये देखो टीसीएस का था मेरा 6 मार्च को ही, आज 9 मार्च है, आई थिंक फ्राइडे को वगैरह था, तो वो भी इंटरव्यू मैंने दिया था। तो बहुत कम लोगों को चांस मिलता है कि आपका प्रोफाइल इतना अच्छा हो, आपके स्किल सेट इतना अच्छे हो कि सारे कंपनी के आपके अंदर शॉर्ट लिस्ट हो, इंटरव्यू शेड्यूल हो। तो मेरा प्रोफाइल अच्छे होने की वजह से मुझे इंटरव्यू का चांस मिलता है, तो मैं सारे कंपनी का इंटरव्यू देते रहता हूँ। और उसके लिए जो जो क्वेश्चन पूछते हैं, किस रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मेरा मेन एम है कि ये सारी चीज़ें मुझे स्टूडेंट को बढ़ाना होता है। तो कंपनी के अंदर नया चीज़ क्या चालू है, व्हाट आर द न्यू अपडेट्स, व्हाट इज द कंपनी रिक्वायरमेंट, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, सारी चीज़ें मेरे पास है। तो कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या प्रिफेयर करना पड़ता है, ये सब मैं प्रॉपरली एक सीरीज ही क्रिएट करने वाला हूँ, दैट इज जॉब प्रिपरेशन करके, ठीक है। बट मेरी एक ही जस्ट रिक्वेस्ट या कंडीशन होगी, अभी ऑलमोस्ट मेरे 855 फॉलोअर्स हुए, बहुत लेट मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, बट नॉट इंटरेस्टेड, बट एक हेल्प आउट हो जाती है स्टूडेंट के लिए, तो मैं ये करना चाहता हूँ। बट अगर जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो उस दिन से मैं सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस, प्रिपरेशन राउंड, सब कुछ फ्री में लेने वाला हूँ, ठीक है। और फ्री मतलब इट्स ऑल ऑब्वियसली सारे लेक्चर ही मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं, बट इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स एंड टेक्निक्स एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे किस तरह से सॉल्व करना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है, सबके बारे में बात करूंगा। और एडवांटेज पार्ट ये, जैसे मैं दिखाई पा रहा हूँ कि मैंने अलग अलग कंपनी के राउंड्स दिए। बहुत लोग यूट्यूब पे बोलते हैं कि यार मैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस है, बट लाइव कोई दिखाता नहीं। और मेरी जो एक खासियत हुई थी कि जो मैं भी बोलता हूँ वो ऑब्वियसली मेरे पास प्रूफ और रिकॉर्डेड होता है, तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंसली कहना चाहता हूँ कि ये सारे इंटरव्यू मैंने दिए हैं। तो आगे की भी दिखाता हूँ, 2 तो देख लिया, डिलॉयट विप्रो का भी मैंने दिया था। हाँ, अभी कुछ नया भी अपडेट आया कि फर्स्ट राउंड मोस्टली एआई भी देता है, तो मैंने 2 एआई के राउंड भी दिए। मतलब चैटबॉट क्वेश्चन पूछता है, तो उसके साथ कैसे डील करना है, उसका एक ट्रिक भी है, उसको हम थोड़ा सा घुमा फिरा सकते हैं, मतलब वो किस तरह से सीक्वेंस फॉलो करता है, कैसे आंसर देना है, तो उस टेक्निक के बारे में बात करेंगे हम। देर आर मैनी इंटरव्यू दैट हैव गिवन, सो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि सारे जो इंटरव्यूज है वो दैट इज डिलॉयड का देखो 2 राउंड से, अभी दूसरा राउंड है मेरा आज, वो भी इनवाइट किया था मैंने। एंड जितने अलग अलग इंटरव्यूज रहती है वो रिमाइंडर, विप्रो का भी इंटरव्यू दिया है, तो उसके अलावा कैपजेमिनी का जो इंटरव्यूज है, ठीक है। तो दिस आर ऑल आर द इंटरव्यूज जो मैंने दिए, वो भी टेक्निकल राउंड था, 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 आवर्स का इंटरव्यू चलते रहता। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक था, और एक इंटरव्यू में दिखाता हूँ, कॉग्निजेंट का शायद था वो। सो नीचे 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 या यू कैन सी द ऑल आर द डिफरेंट इंटरव्यू शेड्यूल्स। इन्फोसिस का भी मैंने दिया था, ठीक है। तो बड़े बड़े ब्रांड जितने भी है वो सबके इंटरव्यू मैं दे चुका हूँ, और वही हमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और इंटरव्यू देने के बाद, जैसे अभी यहाँ भी जावा फुल स्टैक का जो है वो भी इंटरव्यू मैंने दिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस कैपजेमिनी का जो मैं दिखा रहा हूँ, तो इसका भी इंटरव्यू मैंने दिया था। एंड वन ऑफ द कॉग्निजेंट का, कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है, बट दैट वाज डन बाय माय इंटरव्यूज। देखो टीसीएस के साथ अलग अलग इंटरव्यूज देते रहते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट रहते हैं, तो एक ही कंपनी के अंदर आप 2-3 इंटरव्यू दे सकते हैं। एडवांटेज बात क्या है पता है, कि काफ़ी रिस्की रहता है कि कोई भी इंटरव्यू लेते समय तुम उसका स्क्रीनशॉट लो या फोटो लो, आप ब्लॉक हो सकते हो। बट ऐसे भी मैं ब्लॉक हो जाता हूँ, बट फिर भी मैं कुछ स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि मिनिमम जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लाइव के अंदर उन्होंने उनके पोर्टल पे जाके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, तो उसके क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट और मैंने किस तरह से कोड लिखा था और किस तरह से मेरा रन हुआ वो भी मैं बता दे रहता हूँ। देखो छोटे से बेसिक कोड से स्टार्ट करते हैं, बट जनरल आइडिया नहीं रहती, तो इसके बारे में भी। डिलॉयड का इंटरव्यू मेरा, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन अगर देख पा रहे हो तो मैं भी परेशान हूँ कि इतना सारा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट फ्रेशर के लिए इतने नहीं होता। जैसे कॉग्निजेंट का मैंने राउंड दिया था, तो कैसे राउंड्स होते हैं, सेशन आईडी कैसे जनरेट करना है, आपको कनेक्ट कैसे करना है, फेस कहाँ पे होना चाहिए, उनके टर्म्स कंडीशन क्या होते हैं, फिर किस टाइप से क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं, कैसे उसे सॉल्व करना है, कौन से मिस्टेक्स तुम्हें अवॉइड करनी है विप्रो के साथ, एचआर के साथ,
जैसे मैं बता रहा था कि एक एआई ने मेरा इंटरव्यू लिया था, देखो जॉब रोल फाइनल राउंड्स, मतलब फाइनल राउंड तक मैं पहुंचता हूँ। तो यहाँ पे एआई चैटबॉट ने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो ये देखो इतने सारे कंपनी के इंटरव्यू स्क्रीनशॉट, डिलॉयड है, कैपजेमिनी है, इन्फोसिस है, तो बड़े बड़े कंपनी के इंटरव्यूज मैं दे चुका हूँ। हाँ, तो वेरिटी बॉट करके एक आया था, जो विप्रो का इंटरव्यू जो मेरा हुआ था, वो पूरा का पूरा चैटबॉट था। मतलब हमें वो पूछता है, हमें आंसर देना है, और एआई के साथ डील करना, आपको पता है वो कितना एक्सपर्ट हो सकता है। कोई अगर ह्यूमन रहा रियल तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट उसको बहुत परफेक्ट आंसर देने चाहिए, उतने सारे कीवर्ड्स आने चाहिए, तभी उसके एल्गोरिदम में आंसर करेक्ट लगेगा। तो इसके साथ भी मैंने डील किया, तो वो भी मैंने दिया था। तो सारे इंटरव्यू के राउंड्स, सेशंस कैसे अटेंड करने, क्या अटेंड करने, सब कुछ मैं कर चुका हूँ। और कॉग्निजेंट में मेरा सिलेक्शन भी हुआ, हालांकि नॉट आई एम ज्वाइनिंग, बट यू कैन सी दैट ऑल फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं, तो वो भी है। टीसीएस के साथ है मेरा इंटरव्यूज, तो जूम मीट पे होता है मोस्टली, और ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, बट उसका आंसर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, तो वो भी मैं यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो कहना यही है कि मोस्ट ऑफ देर आर मैनी चांसेस, क्योंकि मार्च एंड के अंदर बहुत सारे इंटरव्यू इसलिए होते हैं कि फाइनेंशियल ईयर होता है और हमें जॉब स्विच करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर्स। तो इस दौरान बहुत सारे इंटरव्यू में दे रहा हूँ, सारे की क्वेश्चन बैंक, स्क्रीनशॉट, इंटरव्यू स्टेप्स, किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे अप्रोच करना है, इन सब के बारे में एक प्रॉपर सीरीज में बनाने वाला हूँ। आपको सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा 1000 का अगर काउंट पूरा हो जाता है तो आई विल बी हैप्पी, कि लाइक कुछ तो मोटिवेशन चाहिए, नहीं तो सिर्फ डाल रहा हूँ, लोग देख रहे नहीं देख रहे। हालांकि अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं मुझे, बट आई जस्ट वांट टू डू रीच फॉर दी मल्टीपल स्टूडेंट्स, उनको मैं एक हेल्प आउट करना चाहता हूँ। क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ मेरे लिए तो ठीक है, मैं इतने कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो सकता हूँ, इंटरव्यू दे सकता हूँ, तो वो सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं रखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर ऑल दी नॉलेजेस, ऑल दी क्वेश्चंस, ऑल दी राउंड्स, किस तरह से टैकल करने हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस, सिचुएशनल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, उन सब क्वेश्चन के बारे में आई वांट टू डिस्कस, एंड विल स्टार्ट वन न्यू सीरीज, राइट फ्रॉम छोटे छोटे प्रिपरेशन से लेके फाइनल राउंड तक क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें सब कुछ डिस्कस करना है। डॉक्यूमेंट कौन सी रिक्वायर्ड होती है, कैसा हमें कौन से प्रूफ हमें चाहिए, किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, एंड क्या होता है, एचआर डिस्कशन कैसे होता है, ऑन रोल जॉब कैसे मिल सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो आपको सिर्फ क्या करना है आपको पता है। यही सब कुछ डिस्कस करना था, तभी रिसेंटली इतने सारे राउंड चालू है। आज का भी इंटरव्यू है तो उसके भी क्वेश्चंस में निकाल के रखूँगा, तो सारा स्टोर और सब कुछ डेटा अपने पास वन प्लेस में मिलेगा। सो वही करना। तो प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, 100% मैचिंग कैसे रखना है, इनके बारे में मैं बताऊंगा। तो सब कुछ प्रॉपरली होने के बाद आपको 100% जॉब मिलते हैं। तो बहुत सारे जॉब्स हैं एक्चुअली मार्केट में, अगर तुम देखते हो तो यू कैन सी द ऑल दीज आर जॉब आर जावा फुल स्टैक डेवलपर, जावा फुल स्टैक डेवलपर्स, बहुत सारे जॉब्स हैं। लेकिन एक प्रॉपर तरीका होता है अप्रोच करने का, और प्रॉपर स्किल सेट तुम्हें मैच होना चाहिए, और उनके बारे में भी मैं बात करूंगा कि कौन से स्किल सीखने। ऐसे भी हमारे कोडिंग सीको इंस्टीट्यूट आप जानते हो, उधर का मैं डायरेक्टर हूँ और 8-10 साल से पढ़ाता हूँ, तो सारे स्किल सेट वहाँ पे भी हम अप्रोच करते हैं। बट दीज आर द एक्स्ट्रा थिंग्स जो पब्लिकली सबको पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन और समथिंग, और आपको टेक्निकली थोड़ा अपडेट होना है तो थोड़ा सा सीखना तो पड़ेगा, तो आप कोडिंग सीको से भी सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे मैं हेल्प आउट करना चाहता हूँ, और भी कुछ नए नए चीज़ें आती है तो मैं ऑब्वियसली आपको बताते जाऊँगा। लेकिन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।